बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शोएब अख्तर पाकिस्तान का एक लेजेंड स्टार, पाकिस्तान का एक सुपरस्टार, जिसने बहुत से अज़ाज़ात पाकिस्तान के नाम करवाए। इनके साथ जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से फतह का जश्न मना रहा था, तो एक पीटीवी पर एक प्रोग्राम में, गेम ऑन में, एक एंकर नुमान ने आज उनके साथ बदतमीजी की और लाइव प्रोग्राम में उनको जाने का कहा, जिस पर सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा और तमाम पाकिस्तानियों ने शोएब अख्तर की हमायत की। आज इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि शोएब अख्तर स्टार बना कैसे, शोएब अख्तर किन बीमारियों का शिकार था, शोएब अख्तर जो चल भी नहीं सकता था वो पूरी दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर कैसे बना। शोएब अख्तर कोई हादसाती तौर पर नहीं बना, शोएब अख्तर मौजूदाती तौर पर एक सुपरस्टार बना, एक फास्ट बॉलर बना। ये आज मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। आपसे दरख्वास्त है पूरी वीडियो सुनिएगा, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें। शोएब अख्तर के वालिद मलिक अख्तर खान गुजर खान में रहते थे। एक नीम देहाती ये ख़ानदान था, लोअर मिडिल क्लास ये ख़ानदान था, लेकिन मलिक अख्तर खान शोएब अख्तर के वालिद थोड़े पढ़े लिखे इंसान थे। इनकी रेलवे में नौकरी होगी, जिसकी वजह से इनको रावलपिंडी शिफ्ट होना पड़ा। रावलपिंडी ये शिफ्ट हो गए। मलिक अख्तर खान के 4 बेटे थे। 3 बेटे एक इंतहाई मोहलिक हड्डियों की बीमारी का शिकार थे, जिनको हाइपर एक्सटेंसिव ज्वाइंट कहा जाता है, जिसमें जो जोड़ होते हैं हड्डियों के वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म बदनुमा हो जाता है, जोड़ गोल मोल हो जाते हैं और उनमें बढ़ोतरी का अमल जारी रहता है। और जोड़ों के दर्द की वजह से इनमें उठने फिरने चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। मलिक अख्तर खान शोएब अख्तर खान के जो बड़े यानी कि भाई थे, और मलिक अख्तर खान के बड़े बेटे थे शाहिद, उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, लेकिन इस बीमारी की वजह से वो अपनी क्रिकेट को जारी ना रख सके। उनको देखते उनके छोटे भाई ताहर में ये शौक पैदा हुआ, उसने क्रिकेट खेलनी शुरू की, लेकिन वो उनके आड़े भी ये बीमारी आ गई। उसके बाद अबैद अख्तर नाम के जो तीसरे उनके बेटे थे मलिक अख्तर खान के, शोएब अख्तर के तीसरे भाई थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी, अपनी नौकरी की कुर्बानी दी सिर्फ इस क्रिकेट का शौक पूरा करने के लिए, लेकिन उनके आड़े भी बीमारी आ गई। और शोएब अख्तर का कोई सोच भी नहीं सकता था, शोएब अख्तर का कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो 5 साल तक शोएब अख्तर चल नहीं पाए थे, जब शोएब अख्तर के पहले 5 साल थे, इनमें ये चल ही नहीं पाते थे, चलते थे गिर जाते थे, चलते थे गिर जाते थे। तो शोएब अख्तर की तरफ किसी का ज़हन ही नहीं था कि शोएब अख्तर भी क्रिकेट खेल पाएगा। शोएब अख्तर में 4 बड़े नुक्स थे। शोएब अख्तर हाइपर एक्सटेंसिव ज्वाइंट्स का शिकार थे। शोएब अख्तर के जो पाँव थे वो हमवार थे, हमवार पाँव, जिसको अंग्रेजी में फ्लैट फीट कहा जाता है। इनमें चलने, इंसान दौड़ना क्या चलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पाँव की जो सतह होती है वो हमवार होती है, जिसकी वजह से चलने में दिक्कत पेश आती है। तीसरा उनका बड़ा नुक्स, इनको बचपन में काली खांसी हो गई थी, और काली खांसी के असरात उनमें अब तक मौजूद थे। और जब खांसी होती है तो इंसान ज़्यादा चलने से उसका सांस फूल जाता है, और भागना एक अलग, यानी कि भागने का कोई सोच भी नहीं सकता कि जब चलने से सांस फूल जाए तो इंसान भाग कैसे सकता है। और चौथा नुक्स था शोएब अख्तर का मजाज। शोएब अख्तर की बचपन से जो सोच थी वो इंतहा पर जाके सोचता था। न्यूजीलैंड में एक दफ़ा उन्होंने 10 फुट से छलांग लगा दी, एक दफ़ा उन्होंने नायग्रा फॉल में छलांग लगा दी और वहाँ पे तैर के वो उस नायग्रा फॉल को अबूर किया। और शोएब अख्तर का कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उनकी सोच में एक इंतहा पसंदी थी, एक शिद्दत थी। और ये जो शिद्दत जिन इंसानों में होती हैं उनमें 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो खुदकुशी या एडवेंचर। या वो खुदकुशी कर लेते हैं, या वो कुछ करते हैं जो कभी किसी ने नहीं किया होता। और यही शोएब अख्तर का शायद अंदर का जुनून था, जिसने दुनिया की फास्टेस्ट बॉल फेंकने पर उनको मजबूर किया। हमवार पाँव होते हुए वो दुनिया के तेज तरीन बॉलर बने। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात है, लेकिन शोएब अख्तर क्योंकि जब ये शौक पैदा हुआ और जब लोगों ने देखा कि शोएब अख्तर क्रिकेट की तरफ रुझान हो रहा है, तो वो इसको बतौर शौक ही देखते थे कि भाइयों को देख के शौक पैदा हो गया, शोएब अख्तर कहाँ भाग सकेगा, कहाँ क्रिकेट खेल सकेगा। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ये मौजा हुआ। शोएब अख्तर ने क्रिकेट खेलनी शुरू की, आयल कंपनी की तरफ से पहले क्रिकेट खेलनी शुरू की, फिर GHQ की तरफ से क्रिकेट खेलनी शुरू की, फिर रावलपिंडी की तरफ से क्रिकेट खेलनी शुरू की, फिर माजिद खान की इनके ऊपर नज़र पड़ी और माजिद खान ने इनको सिलेक्ट किया। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई 95-96 में, उन्होंने 10 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट कर दिए, और उसके बाद शोएब अख्तर ने पीछे मुड़ के ना देखा। लेकिन ये कोई सफ़र इतना आसान नहीं था। शोएब अख्तर अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके पास, उन्होंने लाहौर ट्रायल देने के लिए आना था, मॉडल टाउन में ट्रायल था, ज़हीर अब्बास ने वो ट्रायल लेने थे। हज़ारों जो लड़के थे नौजवान वो उस ट्रायल में ट्रायल देने के लिए आ रहे थे। तो रावलपिंडी से लाहौर का उनके पास किराया नहीं था।
वो कंडक्टर के साथ शरारतें करते हुए, कंडक्टर ने कहा भी तुम्हारे पास किराया नहीं है, उतर जाओ, वो उतर गए। जब बस चली तो दोबारा फास्टेस्ट बॉलर थे, भाग के फिर चढ़ गए, और इस तरह करते करते वो लाहौर पहुंचे कंडक्टर के साथ करते करते। और जब लाहौर में पहुंचे तो लाहौर में रात हो चुकी थी, ट्रायल का वक्त गुजर चुका था, अब अगले दिन ट्रायल होना था। और शोएब अख्तर के पास साथ जो उनका दोस्त था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जाके किसी होटल में रह सकें और खाना खा सकें। वो उधर गए, मीनार पाकिस्तान गए, तब कोचवानों का दौर था, टांगे चलते थे। उन्होंने कोचवान से कहा, अजीज़ जान उनका नाम था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने कोचवान से कहा कि यार हमें सोने की जगह चाहिए, तुम्हारी बग्गी बहुत बड़ी है, इसमें 4-5 बंदे आराम से सो जाएंगे, तो हमें यहाँ सोने दो। तो अजीज़ जान ने कहा तुम कौन हो भाई? शोएब अख्तर ने कहा जी मैं सुपरस्टार हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, मैं पाकिस्तान का स्टार बनूंगा। उन्होंने कहा जाओ भाई, तुम्हारे जैसे यहाँ पे बहुत आते हैं। वो इलाका एक नौसरबाजी की वजह से मशहूर है, तो उन्होंने कहा ये हमारे जैसे यहाँ पे बहुत आते हैं, तुम जाओ। शोएब अख्तर ने कहा नहीं यार ऐसा ना करो, तुम्हारी बग्गी में सो जाएंगे, ये है जब मैं स्टार बनूंगा तुम्हारे पास आऊँगा। खैर अजीज़ जान ने उनको सोने के लिए जगह दे दी। शोएब अख्तर उस बग्गी में सोया, अगले दिन उठा, और उस जब सोने से पहले अजीज़ जान ने उनको नाश्ता भी करवाया। शोएब अख्तर ने कहा भी मुझे हमें भूख भी लगे, मैं खाना भी खिलाओ, सोने के लिए जगह भी दो। अजीज़ जान ने उनको खाना खिलाया, पराठे और चने खिलाए, और उसके पास बग्गी में सोने के लिए जगह दी। उसके बाद जब सुबह उठे तो शोएब अख्तर अजीज़ जान कहा अब तुम हमें मॉडल टाउन भी छोड़ के आओ, ताकि यानी कि हम वहाँ पे अपना ट्रायल दे सकें। अजीज़ जान ने कहा मॉडल टाउन तो नहीं, लेकिन मार रोड तक टांगे जाती हैं, मार रोड तक मैं छोड़ दूंगा, मॉडल टाउन में एंट्री नहीं है। शोएब अख्तर ने कहा ठीक है। मार रोड पर अजीज़ जान ने उनको बग्गी से उतारा, और वहाँ से शोएब अख्तर भाग कर मॉडल टाउन में गए, और वहाँ पर उन्होंने अपना ट्रायल दिया। लेकिन जब शोएब अख्तर सुपरस्टार बन गए तो ये वादा कर गए थे अजीज़ जान से कि जब मैं सुपरस्टार बनूंगा तो तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और जब सुपरस्टार बन गए, वर्ल्ड कप खेल लिया, शोएब अख्तर का डंका बजना शुरू हो गया, कुदरत उन पर मेहरबान हो गई। तो शोएब अख्तर लाहौर में आए, भेस बदला, जाके अजीज़ जान से मिले। अजीज़ जान ने पहले तो उनको पहचाना नहीं, और जब उनको पहचाना तो हज़ारों की भीड़ जमा हो गई। तो शोएब अख्तर ने कहा मांगो क्या मांगो? उन्होंने कहा आज रात तुम फिर मेरी बग्गी में सो। तो शोएब अख्तर उस रात भी उनके बग्गी के साथ सोया, उनकी फैमिली के साथ गया, उनके साथ खाना खाया। तो ये वो शोएब अख्तर है जो हादसाती तौर पे नहीं बना, जो किसी पर्ची से नहीं आया, जो मौत ज़ाती तौर पे बना है, जिस पर कुदरत मेहरबान हुई। 4 बड़े नुक्स, हड्डियों की बीमारी, ज्वाइंट्स का मसला, काली खांसी, और उसके बाद हमवार पाँव, लेकिन शोएब अख्तर बना के जिसके सामने बड़े बड़े बैट्समैन जाते हुए थर्राते थे, बड़े बड़े बैट्समैन जिनके सामने जाते हुए कांपते थे। शोएब अख्तर एक तंदो तेज मिजाज के आदमी थे, जो अपने लहजे में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पन रखते थे। लेकिन इस प्रोग्राम में देखा गया कि शोएब अख्तर ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये वक्त की उनकी उम्र की मैच्योरिटी उनमें आ गई है। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान की जो इज्जत थी उनको मलूज़ खातर रखा कि नेशनल टीवी है, पूरी दुनिया देख रही है। और एंकर नुमान ने आज उनके साथ इंतहाई बातमीज़ी की। अगर कोई सुपरस्टार ना भी हो तो किसी भी मेहमान के साथ ऐसी बद अखलाकी करना ये किसी भी इंसान को ज़ेब नहीं देता। लेकिन वो खैर उन पर इंक्वायरी बन रही है। इस व्लॉग में मेरे ने आपको बताने की कोशिश ये करनी थी कि शोएब अख्तर की एक स्ट्रगल है। शोएब अख्तर उसके बाद बेशुमार इंजरीज में यानी कि रहा, कभी उसके कंधा उतर जाता था, कभी उसके घुटने का मसला आता था, और इसीलिए एक फास्ट बॉल फेंकते फेंकते उनके काफ़ी इंजरीज, कमर का मसला उनको रहा। और जब हम देखते हैं कि इंडिया पर बैठ के, इंडिया के चैनल्स पर बैठ के शोएब अख्तर उनके साथ उनको मुंह तोड़ जवाब देता है, तो पूरी कौम को फख्र होता है कि हाँ ये हमारा फास्टेस्ट बॉलर है। फिलवक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।